वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। देखिए ये रामा रोड मैप जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में, राइट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएसए के इंडस्ट्रियल रीजन्स की, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। देखिए यूएसए का जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको हम 5 भागों में बांट कर डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले वाला क्षेत्र देखिए यहाँ पर ये है नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी वाला क्षेत्र, राइट। दूसरा है यहाँ पर ये साउथ वेस्ट वाला क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र। तीसरा है यहाँ पर ये साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी वाला क्षेत्र, राइट। और चौथा है यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र। और सबसे लास्ट में पांचवा है ये नॉर्थ अमेरिका की जो 5 महान झीलें हैं उनके आसपास वाला क्षेत्र, राइट। तो इस प्रकार से कुल 5 भागों में बांटकर हम यूएसए के औद्योगिक क्षेत्र को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं इस वाले क्षेत्र से, नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र से। देखिए ये है यहाँ पर यूएसए के प्रांत, वॉशिंगटन प्रांत और ओरेगोन प्रांत, राइट। तो इसके आसपास वाला क्षेत्र है ये, तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सिएटल की। सिएटल शहर है, राइट। अब हम लोग ये देखते जाएंगे कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रमुख शहर है और वो कौन से उद्योग के लिए फेमस है, जो कि आपको याद करते चलना है। ठीक है, तो देखिए सिएटल की बात करते हैं। सिएटल में क्या है, ये फेमस है आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है और यहाँ पर एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो सिएटल को अभी के भी आप याद कर लीजिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लस एयरक्राफ्ट, राइट। आगे बात करते हैं पोर्टलैंड की। देखिए पोर्टलैंड फेमस है आपका एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए और शिपिंग के लिए। ठीक है, तो इसको भी अभी के अभी आप याद करते चलिए कि एयरक्राफ्ट प्लस शिपिंग इंडस्ट्री, राइट। बात करते हैं सलेम की। देखिए सलेम क्या है, ये आपकी फूड इंडस्ट्री के लिए फेमस है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है सलेम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये जो ओरेगोन प्रांत है ये फेमस है आपका लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर विकास हुआ है कागज बनाने वाले उद्योगों का। देखिए हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने नॉर्थ अमेरिका की जलवायु के बारे में डिस्कस किया था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये आता है आपका ब्रिटिश तुल्य जलवायु के अंदर। ठीक है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट के अंदर। वहां पे हमने उसकी विशेषताओं में बात की थी कि जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है वहां पर जो वनस्पतियां उगती हैं, वहां पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनसे मिलती है हमें मुलायम लकड़ियां। ठीक है, मुलायम लकड़ियों का बहुत बड़ा स्रोत होती है वो, जिस कारण से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में लंबरिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ है। क्योंकि मुलायम लकड़ी से लुद्दी बनती है, लुद्दी से फिर कागज बनेगा, राइट। तो इस प्रकार से कागज बनाने वाले उद्योगों का इस क्षेत्र में विकास हुआ है और ओरेगोन प्रांत खास करके लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। एक लोकेशन और देखिए आप यहाँ पर, ये है यहाँ पर मोन्टाना प्रांत यूएसए का। यहाँ पर है ये बूटे। अब बूटे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है या भी स्थान कह लीजिए। ये यहाँ पर है कॉपर की एक बहुत बड़ी खान, या फिर ऐसे कहेंगे बूटे जो है ये कॉपर के लिए जाना जाता है। कॉपर का यहाँ पर कॉपर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की, साउथ वेस्ट वाले क्षेत्र की, और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को की। सैन फ्रांसिस्को जो है वो यूएसए की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जाना जाता है, राइट। आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी का विकास हुआ है, ऑयल रिफाइनरी संबंधित जो इंडस्ट्री है उसका विकास हुआ है। शिपिंग इंडस्ट्री प्लस काफी इंपॉर्टेंट फल आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, फ्रूट इंडस्ट्री का विकास हुआ है, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये यूएसए का। अब देखिए बात करते हैं फल आधारित उद्योगों की। देखिए हमने डिस्कस किया था इसकी जलवायु में नॉर्थ अमेरिका की कि ये जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जलवायु मिलती है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। इसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु, राइट, मेडिटेरियन क्लाइमेट। अब मेडिटेरियन क्लाइमेट की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि इस जलवायु में रसेदार फलों की खेती होती है। ठीक है, इसी कारण से सैन फ्रांसिस्को में क्या है कि फ्रूट इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं लॉस एंजल्स की। देखिए लॉस एंजल्स इंडिया का बॉलीवुड जैसे कि मुंबई में है, ऐसे ही लॉस एंजल्स में यूएसए का बॉलीवुड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हॉलीवुड है, राइट। मुंबई बॉलीवुड, लॉस एंजल्स हॉलीवुड। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में।
लॉस एंजलिस में ऑयल रिफाइनिंग संबंधित इंडस्ट्री, एरोस्पेस संबंधित इंडस्ट्री और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। बात करते हैं सैन डिएगो की। देखिए सैन डिएगो में जो पनडुब्बियां हैं उनका निर्माण किया जाता है, सबमरीन संबंधित इंडस्ट्री का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, राइट। शिपिंग इंडस्ट्री और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और बाद में भी डिस्कस करेंगे, राइट। और देखिए यहाँ पर है ये साल्ट लेक सिटी। साल्ट लेक सिटी जो है, यहाँ पर हैवी मशीनरी संबंधित जो उद्योग हैं उनका विकास हुआ है, राइट। अब बात करते हैं अपने तीसरे क्षेत्र की, इसकी साउथ ईस्ट वाले क्षेत्र की, दक्षिणी पूर्वी वाले क्षेत्र की। इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये है यहाँ पर यूएसए का टेक्सास प्रांत और इसमें है यहाँ पर ये फोर्ट रोथ और डलास। इन दोनों शहरों में विकास हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का और डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग संबंधित इंडस्ट्रीज का, उद्योगों का, ठीक है। तो आपको याद रखना है। हॉस्टन में विकास हुआ पेट्रोकेमिकल संबंधित इंडस्ट्री का, जैसे कि आपका यहाँ पर बनाई जाती है सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर्स, राइट, ठीक है। और जो ऑयल फील्ड संबंधित इक्विपमेंट्स हैं उनका भी यहाँ पर निर्माण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लस एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से अगर जो हम देखें, एयरक्राफ्ट और शिपिंग तो कॉमन ही है, ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसकी न्यू ऑरलियंस पोर्ट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो जो न्यू ऑरलियंस पोर्ट है यूएसए का, यहाँ से यूएसए क्या करता है, यहाँ से शुगर, चीनी और राइस को एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। और पेट्रो रिफाइनरी संबंधित इंडस्ट्री का विकास हुआ है कहाँ पर, न्यू ऑरलियंस पोर्ट के आसपास। ये देखिए यहाँ पर ये बैटन रोक, राइट। बैटन रोक जो है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, राइट। अटलांटा, अब अटलांटा भी काफ़ी फेमस है, ये भी काफ़ी फेमस प्लेस है। ये जाना जाता है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, राइट। और एक काफ़ी फेमस कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है कोका कोला, ठीक है। तो इससे आपको इसे याद करने में आसानी होगी अटलांटा को। अटलांटा मतलब ऑटोमोबाइल और बताइए कोका कोला का हेडक्वार्टर, राइट, अटलांटा। बात करते हैं इस क्षेत्र की, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर बोस्टन। बोस्टन जो फेमस है बायोटेक इंडस्ट्रीज प्लस एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर है, दुनिया के माने काने, ठीक है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोस्टन में। न्यूयॉर्क सिटी, एनवाईसी, न्यूयॉर्क सिटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है यूएसए का। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है आपका न्यूयॉर्क सिटी, याद रखना है इसको। फिलाडेल्फिया, अब फिलाडेल्फिया फिर से एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ है फिलाडेल्फिया में। और फूड प्रोसेसिंग और शिपिंग इंडस्ट्री का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, राइट। बेल्टीमोर, अब बेल्टीमोर में देखिए, बेल्टीमोर वैसे सबसे ज़्यादा जाना जाता है फिशिंग के लिए, और साथ साथ में यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री और शिपिंग इंडस्ट्री का भी विकास हुआ है, आपको याद रखना है। रिचमंड देखिए यहाँ पर, रिचमंड जो है, और वर्जीनिया के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी कि वर्जीनिया में क्या है, तंबाकू का प्रोडक्शन होता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। तो यूएसए क्या करता है कि रिचमंड पोर्ट से तंबाकू का एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों में, ठीक है, आपको याद रखना है। तंबाकू एक्सपोर्टिंग पोर्ट है ये रिचमंड, राइट। तो इस प्रकार से हमने चार डिस्कस कर लिए, चार क्षेत्र डिस्कस कर लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये याद हुए होंगे, नहीं याद हुए होंगे तो उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले क्षेत्र की, पांचवा जो क्षेत्र है, जो ये 5 महान जिले हैं, ठीक है, इनके आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इसको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 5 महान जिले हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे, राइट। और उसी के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इन 5 महान जिलों के आसपास कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन 5 महान जिलों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इनकी लोकेशन जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अगर जो हम इनको वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर अरेंज करें तो सबसे पहले आएगी लेक सुपीरियर, राइट,
उसके बाद में आएगी लेक मिशिगन, फिर लेक ह्यूरोन, लेक एरी और लेक ओंटारियो। तो इनका ऑर्डर आपको याद रखना है ऐसे, ठीक है। और देखिए इन 5 महान जिलों में से जो ये लेक मिशिगन है, ठीक है, ये पूरी तरीके से कही जाए यूएसए के अंदर आती है, ठीक है। बाकी ये जो 4 हैं, सुपीरियर, ह्यूरोन, एरी और ओंटारियो, ये 4 झील ऐसी हैं जिनका कुछ हिस्सा तो कनाडा के अंदर आता है और कुछ हिस्सा आपका यूएसए के अंदर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 झीलें यूएसए और कनाडा की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, केवल मिशिगन के बारे में याद रखना है कि ये पूरी तरीके से यूएसए के अंदर आती है, ठीक है। अब और देखते हैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है कि अगर जो इन 5 झीलों को मिला दिया जाए और एक बड़ी वाटर बॉडी का निर्माण किया जाए, तो वो जो वाटर बॉडी बनेगी, ठीक है, वहाँ वो जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर उसमें मिलेगा, राइट। समझ में आई बात, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर, ये 5 महान झीलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। और जो परसेंटेज वाइज बात करें कि दुनिया पृथ्वी की सतह पर जितना ताज़ा जल मिलता है उसका 21% यहाँ पर मिलता है इन 5 महान झीलों में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें कि इनमें सबसे बड़ी झील कौन सी है वॉल्यूम वाइज, तो आपको दिख भी रहा होगा, लेक सुपीरियर है, राइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में आपको ये भी याद रखनी है, ये 5 की 5 झीलें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है देखते हैं। देखिए ये जो लेक सुपीरियर है ये कनेक्ट होती है लेक मिशिगन और लेक ह्यूरोन से सू कैनाल के द्वारा। तो इस कैनाल का नाम भी आपको याद रखना है, सू कैनाल। सू कैनाल कनेक्ट करती है लेक सुपीरियर को लेक मिशिगन और लेक ह्यूरोन से, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो लेक सुपीरियर का पानी है वो सू कैनाल से होते हुए लेक मिशिगन में और लेक ह्यूरोन में प्रवेश करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो लेक ह्यूरोन है वो कनेक्ट होती है लेक एरी से डेट्रॉइट रिवर के द्वारा, ठीक है। तो इस रिवर का नाम भी आपको याद रखना है, डेट्रॉइट रिवर, और कौन कौन सी झीलों को ये कनेक्ट करती है, राइट। तो इस कारण से क्या होता क्या है कि लेक ह्यूरोन का पानी जो है वो डेट्रॉइट रिवर के द्वारा लेक एरी में प्रवेश करता है, ठीक है। इसी प्रकार से लेक एरी कनेक्ट होती है आपका लेक ओंटारियो से नायगरा फॉल के द्वारा। तो इस प्रकार से लेक एरी का पानी क्या है, नायगरा फॉल से होते हुए लेक ओंटारियो में प्रवेश करता है, और लेक ओंटारियो से फाइनली एक रिवर निकलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, राइट। तो लेक ओंटारियो का पानी जो है सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाता है फाइनली। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऊपर से यहाँ से पानी कैनाल रिवर्स के द्वारा होते हुए अटलांटिक ओशन में जाकर गिरता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये सारी की सारी रिवर क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए ये 5 महान झील हैं, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं इनसे संबंधित जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसको जितने भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे इन 5 महान जिलों से संबंधित सारे का सारे डिस्कस कर लेंगे, राइट। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इन 5 महान जिलों के आसपास इंडस्ट्री डेवलप हुई है उनके बारे में, राइट। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में।